नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। पटना सिटी के एनएमसीएच के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हंगामा। जांच में देरी होने पर मरीज के परिजनों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर मारपीट। आक्रोशित परिजनों ने सुरक्षा गार्ड का सर फोड़ा। मुजफ्फरपुर में कचरा लदे ट्रक से 50 लाख की शराब बरामद। ड्राइवर और खलासी फरार। तहखाने में छिपाकर रखी गई थी शराब। बोकारो के बालीडीह वियाडा इलाके में उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता। 750 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त। क्रशर मालिक गिरफ्तार। लखीसराय के क्यूल स्टेशन पर शराबी खेप के साथ 3 धंधेबाज गिरफ्तार। बंगाल से लाई गई थी शराबी खेप। सिवान में पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे अपराधी। 2 पिस्टल 3 कारतूस के साथ कई सामान बरामद। मधेपुरा के उदा किशुनगंज में युवक अमन कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या। मृत युवक पर भी हत्या और लूटपाट का मामला दर्ज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र से गायब मनीष का नरकंकाल बरामद। पुलिस ने 4 फीट गहरे कब्र से निकाला नरकंकाल। हत्याकांड में शामिल एक दोस्त गिरफ्तार। बोकारो के बेरमो में गैरेज में खड़ी बाइक में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से बाइक जलकर खाक। बेतिया के वैशखवा चौक पर ज्वेलरी शॉप में चोरी। दुकान की दीवार तोड़कर 4 लाख की चोरी। औरंगाबाद में जेवर दुकान में चोरों की सेंधमारी। 10 लाख के जेवर और बर्तनों की चोरी। चोरी की घटना से सनसनी। क्यूल स्टेशन पर ट्रेन से एक युवक को रेल पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवक के पास से 2 किलो चांदी के साथ कई चोरी के सामान बरामद। भागलपुर में वन वे में जा रहा युवक ट्रैफिक पुलिस से उलझा। भागने के दौरान पुलिस ने युवक को दबोचा। हिरासत में लेकर थाने ले गई। नवादा के माया बिघा गांव के पास बड़ा सड़क हादसा। वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार एक बुजुर्ग की मौत। बगहा के रामनगर में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की छापेमारी। 10 लीटर चुलाई शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। धनबाद शहर में अपराधी बेलगाम चलती ऑटो बाइक सवार अपराधियों ने महिला का पर्स छीना। पर्स छीनने से पहले काफी देर तक किया पीछा। मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्की में रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत। बेतिया के मझौलिया थाना इलाके में पशु तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा। 2 गाड़ी पर लाद कर ले जा रहे 23 पशु बरामद। 4 तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग के चौपारण में एसीबी के हत्थे चढ़ा पंचायत सेवक। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ले रहा था ग्रामीणों से 5000 रुपए रिश्वत। बिहार के चक्रबंधा और भीम बांध इलाके से भागे नक्सली। सीआरपीएफ के डीजी ने नक्सलियों के खात्मे का किया दावा। चतरा के प्रतापपुर में 4 दिन पहले पुलिस नक्सली मुठभेड़ मामला। सीआरपीएफ के घायल जवान चित्तरंजन कुमार इलाज के दौरान शहीद। राजगीर के थे रहने वाले। गुमला के भुवाल टोली गांव में बच्चा चोरी की अफवाह का शिकार हुई महिला। ग्रामीणों ने पकड़कर बेरहमी से पीटा। गुमला के बरटोली गांव से पीएलएफआई का सक्रिय सदस्य आशीष भगत गिरफ्तार। 13 सालों से था फरार। पुलिस ने भेजा जेल। कैमूर में ट्रेन से कटकर 45 साल की महिला की मौत। शव की पहचान करने में जुटी रेल पुलिस। दीघा के बाटा फैक्ट्री के पास एक ट्रांसफार्मर में लगी आग। इलाके में मची अफरा तफरी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में घुसा बाघ। अब तक 2 लोगों की ले चुका है जान। एनआईए और ईडी की देश के 13 राज्यों के 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। अब तक 106 से ज्यादा गिरफ्तार। केरल के मलप्पुरम जिले के मंजेरी में एनआईए और ईडी की छापेमारी। ओएमए सलाम और पीएफआई अध्यक्ष के घर पर रेड। पीएफआई कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। तमिलनाडु के डिंडीगुल के पीएफआई कार्यालय में एनआईए की छापेमारी। पीएफआई के 50 से ज्यादा सदस्यों ने ऑफिस के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। पूर्णिया में भी पीएफआई के प्रदेश कार्यालय पर छापेमारी। सुबह से एनआईए की टीम की रेड। बिहार के अररिया और औरंगाबाद में एनआईए और ईडी की छापेमारी। पीएफआई से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई। पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की रेड पर गृह मंत्रालय की नजर। आला अधिकारियों के साथ गृह मंत्री शाह ने की बैठक। मीटिंग में एनएसए, एनआईए और डीजी और गृह सचिव रहे मौजूद।
पीएफआई पर हो रही कार्रवाई पर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान। कहा, यह देश की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, पीएफआई है आतंकवादी संगठन, लेकिन राजनीतिक संरक्षण और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते पीएफआई जैसे आतंकवाद संगठन भी फल फूल रहे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, बिहार में कुछ हैं जयचंदों की वजह से आतंकवाद के बढ़ रहे कदम। नीतीश के मिशन विपक्षी एकता पर शिवानंद तिवारी के सवाल। कहा, विपक्षी एकता की कोशिश मेढक को तौलने जैसा। 2024 के चुनाव में सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना मुश्किल। कहा, विपक्षी एकता को लेकर मन में गंभीर संदेह, पूरे विपक्ष को एकजुट करना मुश्किल। एकता की कोशिश को बताया अच्छा प्रयास। शुक्रवार को बिहार आ रहे गृह मंत्री अमित शाह। पूर्णिया का इंदिरा गांधी स्टेडियम सज धज कर तैयार। बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। गृह मंत्री अमित शाह से नेपाल को लोगों को भी उम्मीद, नए नागरिकता कानून में पहल की आस। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह। तैयारियों का खुद जायजा ले रहे पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। अमित शाह के सीमांचल दौरे पर उपेंद्र कुशवाहा का हमला। कहा, बीजेपी को लोग भयभीत कर रहे, इसलिए शाह कर रहे हैं सीमांचल का दौरा। अमित शाह की रैली पर जेडीयू सांसद ने संतोष कुशवाहा पर बोला हमला। कहा, इस रैली से कुछ नहीं होने वाला, बिहार की जनता इनको जान चुकी है। अमित शाह के सीमांचल दौरे को लेकर नेपाल से सटे बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। मधुबनी में एसएसबी के जवान सुरक्षा को लेकर सतर्क। सीएम नीतीश ने की समीक्षा बैठक। राजस्व और भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक। सीएम आवास पर हुई मीटिंग। 24 सितंबर को अपने पैतृक गांव गोपालगंज के फुलवरिया जाएंगे तेजस्वी यादव। शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी राजश्री यादव के साथ जाएंगे तेजस्वी अपनी पत्नी के साथ कुलदेवता की करेंगे पूजा। परिवार के सभी सदस्यों का लेंगे आशीर्वाद। महिलाएं शिवगीत गाकर कर रही नई बहू के आगमन की तैयारी। झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम हेमंत की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। बैठक में नक्सल, संगठित अपराध, हथियार तस्करी जैसे मुद्दे शामिल। कांग्रेस के निलंबित विधायकों पर स्पीकर कोर्ट में सुनवाई स्थगित। तीनों निलंबित विधायकों ने दल बदल के आरोप पर दाखिल किया जवाब। आलमगीर आलम के वकील ने जवाब के लिए मांगा 2 सप्ताह का समय। रांची में बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर हमला। सांसद संजय सेठ ने राज्य सरकार पर बोला हमला। 7 दिनों में खराब ट्रांसफार्मर को बदलने का अल्टीमेटम। सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर लगे धर्मांतरण के आरोप का खंडन। प्रदेश कांग्रेस ने किया खंडन। कहा, सस्ती लोकप्रियता के लिए बीजेपी कर रही बयानबाजी। सड़क हादसे के शिकार पीड़ित परिवार से मिले गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी। पीड़ित परिवार को दी सांत्वना, उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा। गोड्डा के पड़ैयाहाट प्रखंड में 1932 खतियान नीति लागू होने पर लोगों में खुशी। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने निकाली धन्यवाद रैली। गोड्डा में महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह के विरोध का असर। एनएच 133 पर तेजी से शुरू हुआ मिट्टी भराई का काम। दुर्गा पूजा को लेकर 26 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जारी किया आदेश। दुर्गा पूजा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर। पटना में सीटेड बीटेड के छात्रों ने जेडीयू कार्यालय का किया घेराव। सीएम नीतीश के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पुलिस ने कई छात्रों को किया गिरफ्तार। नवादा के हसनपुर गांव के ग्रामीणों में नाराजगी। पीएम आवास योजना की नहीं मिली दूसरी किस्त। जहानाबाद के मखदुमपुर विधायक सतीश दास ने अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण। योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश। छपरा में नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी। लोगों में काफी उत्साह। भागलपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन जारी। 24 सितंबर को है नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख। लखीसराय में आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी लाभार्थियों का कराया जाएगा निबंधन। सीतामढ़ी में चौरोत थाना का हाल बेहाल। किराए के भवन में चल रहा थाना। औरंगाबाद के दाऊदनगर में ज्योतिया लोकोत्सव शांतिपूर्वक संपन्न। विजेताओं को सांसद महाबली सिंह ने दिया पुरस्कार। बगहा के रामनगर पीएचसी में बंध्याकरण शिविर का आयोजन। 16 महिलाओं का सफल ऑपरेशन। बांका में पीडीएस की चावल की कालाबाजारी का खुलासा। चावल लदा एक ट्रक जब्त। पटना में ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र का प्रांतीय सम्मेलन। राज्य भर से प्रतिनिधि हुए शामिल।
सुपौल में 10 अक्टूबर को होने वाले नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी शुरू, 24 सितंबर को नामांकन की आखिरी तारीख। पटना में 24 सितंबर को देश भर के जजों का जुटान, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से सेमिनार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ सुप्रीम कोर्ट के 6 जज होंगे शामिल। पटना जू ने रचा कीर्तिमान, सफाई और दर्शकों को सुविधा देने को लेकर देश में चौथे स्थान पर पहुंचा जू। देवघर नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल का तीसरा दिन, निगम कार्यालय में धरना प्रदर्शन। गिरिडीह शहर में जाम से मिलेगी निजात, परेशानी दूर करने के लिए रिंग रोड का होगा निर्माण। झारखंड आत्मा कार्मिक संघ ने किया कृषि निदेशालय का घेराव, समायोजन की मांग को लेकर घेराव। बोकारो के सहियाओं ने सीएम कार्यालय के बाहर दिया धरना, अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार और मानदेय नहीं मिलने से है नाराज। गढ़वा में सेवा पखवाड़ा के तहत बूस्टर डोज शिविर का आयोजन, सदर अस्पताल में बीजेपी की तरफ से आयोजन। लोहरदगा में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक, शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा त्योहार मनाने की अपील। रामगढ़ में बीजेपी के सेवा पखवाड़ा के तहत दिव्यांगों के बीच कृत्रिम अंग का वितरण। देवघर के रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ का शताब्दी समारोह, सांसद निशिकांत दुबे ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। बोकारो में सेविका और सहिकाओं ने निकाली आभार यात्रा, झारखंडी गानों पर थिरकी सहिकाएं। पाकुड़ में 11 सूत्री मांगों को लेकर राजस्व उप निरीक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना जारी। पाकुड़ में मांगे पूरी होने पर सेविका सहायिका ने निकाली धन्यवाद और आभार यात्रा। सिमडेगा सदर अस्पताल का एसडीओ ने लिया जायजा, खाने की क्वालिटी की जांच। गोड्डा में एनएच के मेंटेनेंस का काम जारी, भरे जा रहे सड़क पर बने गड्ढे। बोकारो उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन, कई मुद्दों को लेकर झारखंड जन संघर्ष मोर्चा ने किया प्रदर्शन। शिक्षक बहाली की नई नियमावली तैयार, बहाली प्रक्रिया से बाहर होंगे जनप्रतिनिधि। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर अनुमंडल के चैंबर ऑफ कॉमर्स ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा, अनाज लदा ट्रक पकड़े जाने का कर रहे विरोध। गढ़वा के श्री बंशीधर में पुलिस ने पीडीएस का पकड़ा था अनाज कालाबाजारी के लिए ले जाने का आरोप। गोड्डा के डमरू हाट फुटबॉल मैदान में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। गुमला नगर परिषद ने छापेमारी पर 31 बोरा पॉलिथीन किया जब्त, 1 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। गिरिडीह के कर्माटांड में राशन बांटने के लिए भवानी समूह की महिलाओं के बीच नोकझोंक। नवादा के डोभरा में जल जमाव की समस्या, जनप्रतिनिधियों की लापरवाही से नाराज लोग। गोपालगंज सदर अस्पताल के पैथोलॉजी कर्मियों का वीडियो वायरल, मरीजों से करते हैं गलत व्यवहार। भागलपुर डीएम ने पिथना और सोनूडीह सतजोरी पंचायत में चल रही योजनाओं का किया औचक निरीक्षण। दरभंगा का चर्चित दुर्गा पूजा समिति हसन चक पूजा पंडाल को संवारने में लगा, राजस्थान की शीश महल के तर्ज पर पूजा पंडाल का निर्माण। जमशेदपुर में धूमधाम से हो रही दुर्गा पूजा की तैयारी, एक से बढ़कर एक पंडालों का हो रहा निर्माण। पटना के सिपारा के इतवारपुर में बन रहा मीनाक्षी मंदिर जैसा पंडाल, झारखंड के मधुपुर से आए कलाकार। रांची के बकरी बाजार में दिखेगा मायापुर के इस्कॉन मंदिर का मॉडल, मंडप निर्माण में दिन रात जुटे हैं कारीगर। इशारों इशारों में राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनने से फिर इनकार, कहा मैं अपने रुख पर कायम। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 10 दिन तक चली सुनवाई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मौसम की पहली बर्फबारी, रुद्रप्रयाग में हुआ भूस्खलन, नेशनल हाईवे 109 को किया गया बंद। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पंचतत्व में विलीन, दिल्ली के निगम बोध घाट में किया गया अंतिम संस्कार, परिवार वालों, दोस्तों और प्रशंसकों ने नम आंखों से दी विदाई।
देश के महानगरों की तर्ज पर बिहार का पहला हाईटेक अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण पटना में किया गया। सरकार का दावा था कि अंतर्राज्यीय बस अड्डा अपनी मॉडर्निटी के चलते यात्रियों को आकृष्ट कर पाने में सफल होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आईएसबीटी का जो सपना सरकार ने देखा था, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट जब न्यूज 18 ने की तो कैमरे पर सिर्फ बदहाली और समस्याओं का अंबार ही कैद हुआ। सरकारी उपेक्षा का शिकार पाटलिपुत्र बस टर्मिनल। अरबों की लागत, कीचड़ और गंदगी की सौगात। बिहार के हाईटेक आईएसबीटी की न्यूज 18 की पड़ताल। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बैरिया बस स्टैंड की, जहां सिनेमा हॉल की जगह आपको ये पानी का जल जमाव नजर आ रहा होगा, कीचड़ नजर आ रहे होंगे। कीचड़ से जो यात्री हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। मुख्य सड़क से ये जो बस स्टैंड बनाया गया है लगभग 3 फीट नीचे है। ऐसे में अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पूरे सड़कों का पानी इस बस स्टैंड में आ जाता है। मिट्टी होने के कारण कीचड़ ही कीचड़ नजर आता है। मीठापुर से जब 15 किलोमीटर दूर पटना का नया बस टर्मिनल बना तो यात्रियों में उम्मीद जगी कि सफर अब सुहाना होगा, यात्रा मंगलमय होगी। लेकिन इस आधुनिक बस स्टैंड की तस्वीर देख लीजिए। बरसात का मौसम है और बस अड्डे पर आपकी नजरें जहां तक जाएंगी कीचड़ ही कीचड़ नजर आएगा। निर्माण से जुड़े अधिकतर काम पूरे होने के बाद मेन एंट्री गेट पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने के चलते बस अड्डा कीचड़ में सना हुआ और बदबूदार नजर आ रहा है। सोचिए यात्रियों की क्या स्थिति होगी। ये बस बरबीघा शेखपुरा के लिए जा रही है। आपको बरबीघा शेखपुरा जाना हो, आप तैयार होकर घर से तो निकल आए, यहाँ पहुंच भी गए। जो तैयार हैं आप, क्या तैयार हुए आप बरबीघा शेखपुरा पहुंचेंगे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये जो बस लगा है पूरे कीचड़ में ये बस लगा हुआ है। परेशानी हुई? कुछ परेशानी है क्योंकि यहाँ पे पानी हो रहा है और यहाँ पे बहुत अभी 1.5 घंटा, अभी 1 घंटा से बैठे हुए हैं, 2 घंटा तक बैठे रहेंगे, अभी उसके बाद जाएंगे गया। परेशानी हो रही है यहाँ पे? परेशानी हो रहा है, बहुत परेशानी है। बस लेट से खुलती बस है। लेट से खुलती है। कपड़े गंदे हो रहे हैं। हाँ, बहुत गंदा हो रहा है। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल की न्यूज 18 ने पड़ताल की तो सच्चाई खुलकर सामने आने लगी। 1.5 महीने भी नहीं हुए हैं जब पूरे तामझाम के साथ बिहार के इस सबसे बड़े और आधुनिक बस अड्डे को यात्रियों के लिए खोला गया था, लेकिन सुविधा नहीं होने के चलते यात्री आ नहीं रहे। ये हाल तब है जब पटना से 15 किलोमीटर दूर बैरिया में अंतरराज्यीय बस स्टैंड बनाया गया। 25 एकड़ जमीन में प्रदेश का ये सबसे आधुनिक बस टर्मिनल फैला हुआ है। 8 मंजिला इमारत, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, फ्री वाईफाई, सिनेमा हॉल, यात्रियों के लिए रिटायरिंग रूम, बाथरूम, पेयजल की बेहतर सुविधा मुहैया कराने का दावा हवाई साबित हो रहा है। जबकि बस टर्मिनल के निर्माण पर 339 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से पटना जंक्शन आने के लिए सरकार की ओर से 40 रुपए प्रति यात्री के हिसाब से किराया निर्धारित है, लेकिन ऑटो चालक यात्रियों से मनमाना चार्ज करते हैं। एक तो सुविधा नहीं, ऊपर से चालकों की मनमानी। इससे परेशान यात्री बस स्टैंड आने तक से कतराते हैं। यात्री तो यात्री, बस स्टैंड में काम करने वालों की क्या परेशानी है वो भी सुन लीजिए। क्या लगता है, खुश हैं आप इस स्टैंड? नहीं, यहाँ से पूरी सारे स्टाफ नाराजगी है। क्या कुछ परेशानी हो रही है? परेशानी क्योंकि बारिश होता है कि पानी का कोई निकास नहीं है, बरबट है, का दो दिख नहीं रहे हैं, पूरी यहाँ कचरा लगा हुआ है। वहाँ से तो बहुत वो बोले थे कि बहुत अच्छा जगह है, वहाँ गाड़ी जाएगा, घुस जाएगा और
व्यवस्था बहुत टंच है, वहाँ ढलैया रहेगा और स्टाफ को रहने के लिए व्यवस्था रहेगा, सामान रखने के लिए व्यवस्था रहेगा। पर यहाँ आने के बाद तो यहाँ कुछ है ही नहीं है, न पानी से जगह पर न पानी की सुविधा है और न शौचालय की सुविधा है। जो पैसेंजर आते हैं वह लौट जाते हैं यहाँ से। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, पैसेंजर अबे नहीं करता, बस खाली जाता है। मालिक को तो वह पूरा रकम भी नहीं मिलता है, वह ड्यूजे में गाड़ी चल रहा है। और ऐसे में जो बस चालक हैं, जो यहाँ के स्टाफ हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि ऐसी व्यवस्थाएं में हम कैसे गाड़ी चलाएं, ऐसी व्यवस्था में कैसे कोई यात्री यहाँ आए। यही वजह है कि अब यात्री बैरिया बस स्टैंड से दूरी बना रहे हैं, यात्री ऑटो से सफर करना जरूरी समझ रहे हैं। बिहार के इस पहले हाईटेक अंतर्राज्यीय बस अड्डे की बदहाली से हर कोई परेशान है, चालक हो या बस स्टैंड प्रबंधन से जुड़े लोग। न्यूज 18 के कैमरे पर हर किसी ने यही कहा कि सरकार अपने वादे को पूरा ही नहीं कर पाई। क्या है इनकी परेशानी, जरा वो भी सुनिए। बस यहाँ पैसेंजर ही नहीं आता है। जब से मीठापुर से स्टैंड यहाँ आया है बैरिया में, तब से किसी भी गाड़ी का चाहे किसी भी रूट का हो, डीजल नहीं पुर रहा है, न स्टाफ का रोज पुर रहा है। जब गाड़ी का डीजल नहीं पुरेगा तो स्टाफ का रोज कहाँ से मिलेगा। आधा से ज़्यादा गाड़ी खड़ी है जो चल रही है पब्लिक के अभाव में, और वही राज ट्रांसपोर्ट चल रहा है धक्का धक। वो खुलता है अंदर टाउन से खुलता है, गांधी मैदान से खुलता है। नहीं, सुविधा नहीं मिल पा रही है, बराबर पानी भी नहीं रहता है, शौचालय भी नहीं है, सफाई भी नहीं रहता है, सब में पूरा कचरा भरा हुआ रहता है। शौचालय की दिक्कत है, टॉयलेट की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, महिला को बहुत परेशानी होती है। पहले कूपन था 75 रुपया, अब टोकन हो गया 100 रुपया प्रति गाड़ी का। उसके बाद कोई सुविधा हम लोग यहाँ पर नहीं है। ये देखिए, पर गाड़ी से टोकन 100 रुपया कटता है ये, उसके बाद कोई सुविधा हम लोग यहाँ पर नहीं है। कि जो हम लोगों को व्यवस्था करने के लिए सरकार कहा गया, उस बात पर सरकार खड़ा नहीं उतरा। यात्री नहीं आने के चलते प्राइवेट बस मालिकों को घाटा उठाना पड़ रहा है। सरकार के रवैये से तो परेशानी है ही, सवाल उन दावों को लेकर भी जो बढ़ चढ़कर किए गए थे। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल में करीब 11 एकड़ में बसों की पार्किंग की व्यवस्था है। टर्मिनल में 50 शौचालय, 14 मोबाइल शौचालय, शुद्ध पेयजल की सुविधा के लिए 12 पॉइंट्स, यात्री हेल्प डेस्क की सुविधा, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी, सीसीटीवी की तैनाती जैसे दावे सरकार और विभाग की ओर से किए गए थे। लेकिन न्यूज 18 की पड़ताल में इन दावों की हवा ही निकलती नजर आई। हमारी पड़ताल में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स फेल नजर आया, फ्री वाईफाई का दावा भी फेल दिखा, सिनेमा हॉल, यात्रियों के लिए रिटायरिंग रूम भी फेल ही रहा, जबकि बाथरूम और पेयजल की सुविधा तक फेल ही फेल दिखा। उम्मीद है न्यूज 18 की हमारी पड़ताल से सरकार की नींद टूटेगी और यात्री जल्द ही मंगलमय यात्रा कर पाएंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। उसके माता पिता नहीं हैं,